अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज हम काफ को दीगर हरूफ के साथ मिलाकर लिखने वाली तख्ती का तीसरा हिस्सा लिखेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं आज के सबक का, और साथ साथ आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले काफ को लिखेंगे नुक्तों वाले काफ के साथ। देखिए, यहाँ से तकरीबन 1.5 कद के फासले पर आपने हल्के से दबाव के साथ, ये देखिए आधे कद के मिकदार ये मोटा होगा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से काफ के सर को बनाएंगे यूं। आप नोके कलम का इस्तेमाल करें या पूरे कद के साथ बनाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यूं नीचे की तरफ गर्दन, और यहाँ से 3.5 कद के शिकम का दायरा। बाज़ दोस्त ये पूछते हैं कि बैठने का एंगल क्या होना चाहिए। तो सबसे बुनियादी चीज़ आप जहन में रखें कि जब आप लिखने के लिए, मशकों के लिए बैठें, तो आपका एंगल ये होना चाहिए कि आपकी कलम आज़ादाना आप चला सकें, कलम चलाने में आपको दिक्कत ना हो। तो वही अंदाज़ आपके लिए, वही एंगल आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एक दो चीज़ों का ख्याल रखें बुनियादी तौर पर, कि जब आप लिखने के लिए बैठें तो कलम के कत और आपकी आँखों के दरमियान एक मुनासिब फासला होना बहुत ज़रूरी है। यानी बाज़ दोस्त ऐसे हैं कि जो जब लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं सफ़े के ऊपर, कलम के साथ उनकी आँखें बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुक जाती हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे उनके लिए सहूलत है, जबकि ये कोई मुनासिब तरीका लिखने का नहीं है। बाद में आगे चल के बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं। तो कितना फ़ासला होना चाहिए? कम अज़ कम 1 फुट, या बहुत कम भी हो तो 10 इंच का फ़ासला आपकी आँखों के दरमियान और जो कलम का कत है उसके दरमियान होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और दूसरी एक बुनियादी चीज़ कि जब आप लिखें तो अपने आप को रिलैक्स रखें, यानी आप अपने जिस्म को तनाव के हवाले ना करें। बाज़ दोस्त लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुंह को बिगाड़ लेते हैं, कलम को बहुत ज़्यादा मजबूती से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ थाम लेते हैं। तो ये तरीका भी मुनासिब नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रखें अपने आप को, बिल्कुल नॉर्मल हालत में रखें और तहम्मुल के साथ आप लिखें। इंशाअल्लाह आपका ख़त बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं काफ को कशिश वाले काफ के साथ। अब इसकी कशिश है 11 कत। यहाँ तक
जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो उस वक्त काफ़ी सारी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है। उसके बावजूद हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि बड़े रहनुमा उस्ताद हमारी रहनुमाई करते रहते हैं और हमें सीखने का मौका मिलता रहता है। तो आप भी सीखें, जहाँ से भी आपको इस्लाह मिले, सबक मिले, सीखें और कोशिश करें। ख़त्ताती का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको उतना ही मिलेगा जितनी आप इसकी कोशिश कर लेंगे। तो काफ को ये दंदाना है, इसका एक डंडा रह गया, ये देखिए। काफ को लिखते हैं गाफ के साथ। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजा करें और अपने सवालात जो आपके दिल में हों वो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वीडियो की तफसील के साथ आपको असबाक के लिंक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो ज़रूर हमसे रब्ता किया करें। आपका फ़ीडबैक हमें बहुत हौसला देता है। काफ को लाम के साथ। जैसे हमने काफ अलिफ लिखा था वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन काफ अलिफ में हमने पूरा कत रखा था, यहाँ पौना कत रखा जाएगा जब इसको खाली लाम के साथ लिखेंगे। यूँ यहाँ से 3.5 कत के शिकम का वही दायरा जो सीन वाला दायरा आपने बनाया। काफ को लिखते हैं मीम के साथ। हमारे
बाज़ दोस्त और साथी स्याही के बारे में पूछते हैं, तो काला दाना एक मिलता है। ये लॉकडाउन है पाकिस्तान में इस वक्त, जिसकी वजह से दुकानें वगैरह बंद हैं। लॉकडाउन ओपन हो तो किसी भी दुकान से, आप करियाने वाली दुकान से काला दाना स्याही आप ले लें और उसके अंदर अर्के गुलाब और थोड़ी सी ग्लिसरीन मिक्स कर लें पानी के साथ, तो बेहतरीन स्याही बन जाती है मशकों के लिए। मेरा ख्याल है कि आज की इस वीडियो के लिए इतना सबक काफ़ी है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है। तो बकिया इंशाअल्लाह हरूफ जो है वो हम अगले सबक के अंदर शामिल करेंगे। तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले इस बाकी वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।